पर मौजूद हैं फॉर्मर डेप्यूटी डायरेक्टर हैं इसरो के, और रतन श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, स्पेस एक्सपर्ट हैं। रतन जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले हम आपसे ही जानना चाहेंगे, काफ़ी महत्वाकांक्षी ये परियोजना है गगनयान की। हमारे दर्शकों के लिए बताइए, गगनयान इतना महत्वपूर्ण क्यों है भारत के लिए? जोशी जी, गगनयान का महत्व इसलिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ऐसा नहीं कि हम पहली बार अंतरिक्ष में किसी को भेज रहे हैं। आप तो जानते ही हैं, आज से तकरीबन 40 साल पहले स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जी जा चुके हैं, लेकिन वो हमारा यान नहीं था, हमारी टेक्नोलॉजी नहीं थी, और वो ना हमारा अपना प्रोग्राम था जी। गगनयान का प्रोग्राम कोई नया प्रोग्राम नहीं है, ये बहुत पुराना प्रोग्राम है। लेकिन फंडिंग की ज़रूरत होने की वजह से ये प्रोग्राम कई बार चला रुका। अंततः करीब 2017-2018 में जब गवर्नमेंट ने इसके लिए फंडिंग डेडिकेट की, तब ये काम फिर से शुरू हुआ। इसमें 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण ये हैं कि एक तो ये पूरी तरह भारतीय मिशन है, तो इसका जो लॉन्च व्हीकल है वो लॉन्च व्हीकल हमारा भारतीय है। जो उसका क्रायोजेनिक इंजन है विकास, वो हमारा भारतीय है। और इसमें जितने अभी तक टेस्ट हुए हैं, लॉन्च टेस्ट, पैड अबॉर्ट टेस्ट, क्रू एस्केप टेस्ट, वो सारे टेस्ट अभी तक सफल हुए हैं। और ये भी हमने अपने आप अपनी तकनीक और अपनी देश की लोकल इंडस्ट्री के थ्रू सोर्सिंग करवा के काम किया है। इसीलिए ये इतना किफ़ायती भी है एक तरह से ये मिशन। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ट्रेनिंग हुई है वो ज़्यादातर ट्रेनिंग हमारे यहाँ अपने यहाँ देश में हुई है, बेंगलोर में हुई है, ट्रिवेंड्रम में हुई है, और थोड़ी बहुत ट्रेनिंग बाहर हुई थी जब रशिया में, और आप जानते हैं उस समय कोविड आ गया तो फिर ट्रेनिंग रुक गई। तो एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर भी हमारे देश का ही है। तो कुल मिलाकर के ये एक टोटल मेक इन इंडिया, मेड बाय इसरो मिशन है। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि कुछ ही देश है, भारत शायद चौथा देश हो जाएगा जो किसी ह्यूमन रेटेड फ्लाइट करेगा और स्पेस में किसी अंतरिक्ष यात्री को भेजेगा। ठीक है। अजय लेले हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्पेस एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। लेले साहब, हम अपने दर्शकों के लिए जानना चाहते हैं कि गगनयान जो है इन अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाएगा, क्या कुछ इसके उद्देश्य होंगे और कैसे ये यात्रा करेगा, कहाँ तक की यात्रा करेगा? आज जैसे हमने देखा कि 4 एस्ट्रोनॉट्स का नाम दिया है, और उनके साथ प्राइम मिनिस्टर ने मुलाकात भी की है। ये 4 में से 2 या 3 एस्ट्रोनॉट्स जाने की संभावना है। फाइनल डिटेल्स अभी तक वर्कड आउट नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 6 या 7 दिन का ये मिशन रहेगा। इसका मतलब वो खाली अंतरिक्ष में नहीं जाने वाले हैं। वहां जाने के बाद शायद कुछ एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये मिशन, तो पहले हमें ये सोचना चाहिए कि ये मिशन एक कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन है, कि पहले हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि हम अंतरिक्ष को भेज सकते हैं और बाद में सेफली लैंड भी हो सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मिशन का एम लिमिटेड है, लेकिन अगर 6 या 7 दिन वो वहां रहने वाले हैं तो डेफिनेटली इसरो ने कुछ उपकरण तैयार किए होंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे जो ये एस्ट्रोनॉट्स वहां जाके कर सकते हैं। इनको ट्रेन करना कितनी बड़ी चुनौती होती है सर? ट्रेन करने से आपका सिलेक्शन से ही ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। 4 एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं, ये चारों पायलट्स हैं। ये खाली पायलट्स नहीं है, ये टेस्ट पायलट्स भी है। सो यूजुअली टेस्ट पायलट क्या होता है कि अगर आपको फ्लाइंग में आप कंटिन्यूसली अच्छा कर रहे हो, 1000 घंटे से ज्यादा आपका फ्लाइंग हो चुका है, उसके बाद आपका एक डीप सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। फिर AST करके एक जगह है बेंगलोर में, जहां पे इनका ट्रेनिंग रहता है ऑन फर्दर न्यूआंसेस ऑफ फ्लाइंग। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट पे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट पे इनको 11 महीने के लिए ट्रेन किया जाता है। और बेंगलोर एक ऐसी जगह है जहाँ पे काफी बड़ी मात्रा में एरोस्पेस रिलेटेड इंडस्ट्रीज भी है और एजेंसीज भी है, जैसे इसरो है, HAL है, और कई सारी चीजें हैं। सो उनको उसमें भी एक्सपोजर दिया जाता है। सो खाली फ्लाइंग ट्रेनिंग के बियॉन्ड इनको टेक्नोलॉजी का ट्रेनिंग भी दिया जाता है। और ये टेस्ट पायलट्स के ग्रुप में से ये 4 लोगों को सिलेक्ट किया गया था। उसके बाद वो एडवांस ट्रेनिंग के लिए, पर्टिकुलरली स्पेस रिलेटेड ट्रेनिंग के लिए रशिया गए थे। रशिया जाने के बाद कोविड का प्रॉब्लम हो गया था। सो भारत में आने के बाद तब तक इसरो ने एक अपना छोटा एस्टेब्लिशमेंट तैयार किया था कि जहाँ पे एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग हो सकती है। सो उनका ट्रेनिंग वहां पे भी हुआ है।
लेकिन मेरे विचार से सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे बिंदु ये है कि ये जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो पूरे प्रोग्राम के डेवलपमेंट में भी जुड़े रहने की संभावना है। ठीक क्योंकि है। क्या होता है, सपोज आप अंतरिक्ष में जाना चाहते हो यूएसए से, तो उनके पास बना बनाया यान है, लोग ट्रेन होते हैं उसमें बैठ के जाते हैं। लेकिन मेरे विचार से हर स्टेज में जैसे ही गगनयान डेवलप होता जाएगा एज अ प्रोजेक्ट, कुछ ना कुछ या अंतरिक्ष वीरों का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक तो है। उनका जो नॉलेज होगा अबाउट दिस प्रोजेक्ट वो बहुत ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू एनी अदर ग्रुप ऑफ एस्ट्रोनॉट्स। ठीक है। इसके अलावा आज प्रधानमंत्री ने एक फ्यूचर का रोड मैप भी रखा है और काफ़ी महत्वपूर्ण बात कही है। 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा, ये प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया है। और भी महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं और गगनयान भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक हमको यहाँ पर लेना है। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 9 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प, विकसित भारत। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के, जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के, सारथी, सारथी, सारथी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अंतरिक्ष क्षेत्र की अगर बात करें तो आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण था। आज प्रधानमंत्री ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने 2025 में जो गगनयान की यात्रा प्रस्तावित है, जिसमें अंतरिक्ष यात्री बैठकर अंतरिक्ष में जाएंगे, उन अंतरिक्ष यात्रियों को रूबरू करवाया है दुनिया से, उनका परिचय दुनिया से प्रधानमंत्री ने करवाया। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इस अवधि के दौरान में भारत के जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो चंद्रमा पर भी जाएंगे, चंद्रमा पर भी उतरेंगे। तो कितना महत्वपूर्ण है ये सब कुछ जो टारगेट प्रधानमंत्री की ओर से रखा गया है। और साथ ही साथ जो गगनयान का गगनयान के यात्रा की तैयारियां चल रही हैं वो कितनी आगे बढ़ चुकी हैं, इस सब पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ 2 स्पेस एक्सपर्ट यहां पर मौजूद हैं। हमारे साथ अजय लेले मौजूद हैं, हमारे साथ रतन श्रीवास्तव मौजूद हैं। लेले साहब, जो प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया कि 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा, साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कहा है कि चंद्रमा पर भारत के अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, चंद्रमा पर उतरेंगे, ये कितना महत्वपूर्ण है? क्योंकि भारत की हम अंतरिक्ष यात्रा को अगर देखें तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है ये पिछले कुछ सालों में। भारत चंद्रमा पर पहुंचा है और 2025 में गगनयान की तैयारी भारत कर रहा है। उससे पहले 2024 के अंत में रोबोट भेजा जाएगा गगनयान की पूरी तैयारियों को परखने के लिए। क्या कुछ कहेंगे? अगर हम पूरा प्रोग्राम देखें तो ये काफी डिटेल्ड प्लान्ड प्रोग्राम्स होते हैं। खाली यही प्रोग्राम नहीं, स्पेस के कई सारे मिशन ऐसे होते हैं वो काफी डिटेल्ड प्लानिंग के बाद ही किए जाते हैं। जैसा हमने देखा है कि हमारा सबसे पहला मून मिशन 2008 में गया था और उसका जिक्र अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने 2003 में किया था। तो जब आप प्रोजेक्ट्स को एक्चुअली वर्कआउट करते हैं तो आपको पता रहता है कि आपको 10 साल 15 साल का टाइम लगेगा। आज जैसा स्पेस स्टेशन के बारे में बोला है, सो 2035 इसका मतलब और 11 साल लगेंगे।
अगर हम पूरा अंतरिक्ष में देखेंगे, बाकी कंट्रीज कैसे करते हैं देखेंगे, तो ये काफी टाइट टाइमलाइन है, क्योंकि जब हमारा गगनयान मिशन सक्सेसफुल होगा, उसके बाद हम जब एस्ट्रोनॉट्स भेजेंगे तब हमें स्पेस वॉक भी करने की जरूरत है। जब हम स्पेस स्टेशन डेवलप करते हैं तो उसके भी कई सारे मायने होते हैं। आपको एक रोबोटिक आर्म डेवलप करने की जरूरत होती है, तो कई सारी टेक्नोलॉजीज डेवलप करने की जरूरत होती है। मेरे विचार से इसरो को ये पूरा पता है और एक थॉटफुल प्रोसेस के बावजूद ही इसरो ने प्रधानमंत्री जी को बताया होगा कि हम ये कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने उसकी घोषणा की है। चांद पे जाने के लिए इंडियन को मेरे विचार से 2040 का टाइमलाइन रखा है, वो भी काफी टाइट टाइमलाइन है। बट जैसा हमने देखा इसरो का प्रगति हो रहा है दिन ब दिन, वो काफी, जिसको हम लीप फ्रॉग बोलते हैं, कि टेक्नोलॉजी बहुत जल्द वो विकसित करे जा रहे हैं और हमें सक्सेस भी मिल रहा है। सो मेरे विचार से ये पूरा एक प्लान्ड एजेंडा है, और जैसे ही 2025 का हमारा मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद हम उसे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इसके साथ ही इसरो के कई सारे और मिशंस भी है। रिपोर्ट्स जो आ रही है वो बता रही है कि हमारा जो मार्स मिशन है, अब वो मार्स मिशन खाली मार्स पे जाएगा नहीं, वहां पे एक हेलीकॉप्टर ले जाएगा हमारे मिशन के साथ, और वो हेलीकॉप्टर मार्स के ऊपर काफी सारी बरारियां लेगा और काफी डेटा ले लेगा। सो इसरो का एजेंडा बहुत अच्छा है, बहुत थॉटफुल प्लानिंग हो चुकी है। ठीक है रतन श्रीवास्तव जी, अभी कुछ दिनों पहले जब भारत चंद्रमा पर पहुंचा था, उस समय पर वहां पर काफ़ी खुशी का माहौल था इसरो के अंदर में। वहां पर जो यंग साइंटिस्ट थे उनमें से कई लोग ये बोल रहे थे कि हमें आप फंड दे दो तो हम कई सारे ग्रहों तक हम पहुंच जाएंगे। तो दरअसल सवाल ये है, जिस तरह से भारत की ये जो अंतरिक्ष यात्रा है तेज़ी से आगे बढ़ रही है, तो उसमें सरकार की ओर से जो बजट को लेकर के या साथ ही साथ जो एक तरह से कॉमर्शियल किया गया है, हाल ही में स्पेस सेक्टर में FDI को खोला गया है, तो उसको मदद मिल सके, इकोनॉमिकल मदद मिल सके इन सब अभियानों को, इसके लिए क्या कुछ जो कदम उठाए गए हैं उसको आप किस तरह से देखते हैं? जोशी जी, ये आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि जब तक फंडिंग नहीं होएगी तब तक कोई भी प्रोग्राम हो नहीं सकता है। और फंडिंग तभी हो सकती है जब हमें पता है कि हम अपना काम कैसे करेंगे। तो अब फॉर एग्जांपल जो रॉकेट लॉन्च करने का प्रोग्राम है, सैटेलाइट बनाने का काम है, ये सारे काम जो हैं ये हम अगर प्राइवेट सेक्टर को दे दें तो ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी हमने मास्टर कर रखी है, और इसरो का काम सिर्फ उसको वैलिडेट करना और उसको सर्टिफाई करना हो। तो अगर ये हम कर सकते हैं, जो कि हो रहा है इस समय, हम देख रहे हैं कि PSLV जो अभी भी 90% से ऊपर इंडस्ट्री में बनता है और उसका सिर्फ टेस्टिंग वैलिडेशन असेंबली करती है इसरो, वो प्राइवेट सेक्टर में जाएगा। तो जब वो प्राइवेट सेक्टर पे जाएगा तो नेचुरली जो फंडिंग आ रही है वो फंडिंग प्राइवेट सेक्टर की आएगी और पब्लिक सेक्टर की भी आएगी। HAL भी उसके अंदर, HAL, BLs, PDLs सब इन्वॉल्व है उसके अंदर। तो एक इसरो का जो बजट का हिस्सा है वो हट जाएगा वहां से, और वो बजट इस्तेमाल किया जा सकता है जो इसरो का काम है एज अ स्पेस रिसर्च एजेंसी, जैसे कि इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल, जैसे ग्रुप कैप्टन लेले साहब बता रहे थे कि इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल प्लान किया हुआ है, मार्स के लिए प्लान किया हुआ है, चंद्रमा के लिए प्लान किया हुआ है, और ह्यूमन रेटेड फ्लाइट का ये अभी डेमोन्स्ट्रेशन है। जब हम डेमोन्स्ट्रेशन कर लेंगे तभी हम ये सोच सकते हैं कि आगे हमें क्या करना है। जैसे स्पेस स्टेशन बनाने की बात प्रधानमंत्री जी ने कही, और मैं ग्रुप कैप्टन लेले से इस बात पे इत्तेफाक रखता हूं कि टाइट टाइमलाइन है, ठीक है, लेकिन इस टाइट टाइमलाइन में भी अगर फंडिंग है और इसरो को अपने काम पर विश्वास है, वो काम हो सकता है। ठीक है, वक्त हमारे पास कम है। अंतिम सवाल अजय लेले से हम जानना चाहेंगे। मिस्टर लेले, अब जिस तरह का माहौल बना हुआ है, चाहे भारत चंद्रमा पर जा रहा है, उसके अलावा सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत ने अपना यान भेजा, अब गगनयान की तैयारी चल रही है जो काफ़ी आगे तक चली गई है। 2024 के अंत में अभी रोबोट भेजा जाएगा, 2025 में अंतरिक्ष यात्री वहां पर भेजे जाएंगे। अंतरिक्ष यात्री चुन लिए गए हैं, उनको ट्रेनिंग उनको दे दी गई है, और आगे के क्या कुछ मिशन होंगे वो प्रधानमंत्री ने एक उसको आउटलाइन भी किया है। ऐसे में अगर हम पूरी दुनिया को देखें और अंतरिक्ष क्षेत्र की बात करें तो अब भारत कहाँ पहुँच चुका है पूरी दुनिया में?